बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बीते कुछ समय से गंभीर आरोप लगाने वाली इंदौर की युवती अब अपनी शिकायत लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के अनुसार इस युवती ने अपने एक्स हैंडल से शिकायत दर्ज कराने की रसीद भी साझा की है। रसीद में 23 जून 2025 को शिकायत दर्ज कराने का जिक्र किया गया। यदि ये शिकायत महिला आयोग में विधिवत स्वीकार कर ली गई तो इस पर औपचारिक जांच शुरू हुई तो ये मामला चंद्रशेखर आजाद के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर मुश्किलें बढ़ा सकता है। यानी राज्य महिला आयोग ने अगर इसे स्वीकार कर लिया तो निश्चित है चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि आयोग ऐसे मामलों में पीड़िता के दावों की जांच के बाद कार्रवाई करता है। वहीं अब तक सांसद चंद्रशेखर आजाद के मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। तो इंदौर की युवती ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद उसने एक्स पर शिकायत की रसीद भी शेयर की है। रोहिणी नाम है इस लड़की का जिसने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाए थे और उसके बाद राज्य महिला आयोग के पास पहुंची। और राज्य महिला आयोग की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उनकी ये एप्लीकेशन, ये शिकायत स्वीकार की गई है नहीं की गई है, क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट भी करता है राज्य महिला आयोग तो आधिकारिक तौर पर उन्हें पहले उस लड़की के आरोपों की जांच करनी होगी। उसके बाद वो पूछताछ के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद को बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो आरोप हैं इसको लेकर जांच शुरू हो जाती है, राज्य महिला आयोग इसमें सीधा इंटरफेयर रखता है तो फिर चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ना तय है। और उभरता हुआ चेहरा उत्तर प्रदेश का दलित राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद जो धीरे धीरे अपने पैर पसार ही रहे थे, एक धक्का इस युवती के आरोप से लगा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या चंद्रशेखर आजाद इस लड़की को जानते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद पर ये लड़की जो आपत्तिजनक आरोप लगा रही है वो सही है? और नहीं है तो चंद्रशेखर आजाद इस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? कई सारे मसले, कई सारी बातें, लेकिन रोहिणी के आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी आखिर क्यों? अभिषेक हमारे साथ जुड़ा, हमारे सहयोगी। अभिषेक, चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर राज्य महिला आयोग ने आधिकारिक तौर पर इस मामले को जांच में ले लिया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि रोहिणी के लगाए गए आरोपों पर पहले खुद राज्य महिला आयोग संज्ञान लेता है कि क्या कोई भी अगर आरोप लगाता है पीड़िता तो उस पर पहले ही संज्ञान लिया जाता है कि आरोपों में कितनी हकीकत है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं। लेकिन यह भी सवाल कि इस तरह के आरोप अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पर लगा रही है, वो रसीद भी साझा कर रही है, चंद्रशेखर आजाद की किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये वाकई वो इग्नोर करना चाह रहे हैं या बचना चाह रहे हैं? देखिए, वो इग्नोर नहीं करना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के पास बताने के लिए जो बातें हैं वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे, लेकिन लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह मामला सामने आ रहा है कि चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लग रहे हैं तमाम तरीके के, यौन शोषण के भी आरोप लगाए जा रहे हैं रोहिणी के द्वारा। और रोहिणी ने यह साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने 50,000 रुपए के जैकेट, 50,000 रुपए की कीमत के जूते चंद्रशेखर आजाद को गिफ्ट किए थे और तमाम सारी जो उनकी बीच की बातें हैं उसको भी सार्वजनिक किया है रोहिणी ने। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद जो देश में जब कोई और मामला होता है तो बहुत बढ़ चढ़कर आंदोलन करते हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर समाज कह दे तो हम उनको घर से घसीट लाएंगे। तमाम जो ब्रजभूषण के ऊपर इसी तरीके के आरोप लगे थे। लेकिन अब सवाल है राजनीतिक गलियारों के लोगों से भी कि जब आरोप किसी और के ऊपर लगते हैं तो बढ़ चढ़कर उसको बुलंदी के साथ उठाया जाता है। लेकिन चंद्रशेखर के खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल बोलने को नहीं तैयार है। क्या वोट बैंक का डर सता रहा है या फिर चंद्रशेखर दलितों के बीच एक उभरते हुए चेहरे हैं, इस वजह से कोई नहीं बोलना चाहता है कि उनके वर्ग को नाखुश किया जाए। इसकी जहमत कौन उठाए? तो ये तमाम सारे सवाल है। लेकिन रोहिणी लगातार सवाल उठा रही हैं। रोहिणी का कहना है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तमाम सारी उनके साथ मानसिक उत्पीड़न का सामना उनको करना पड़ा। तो तमाम सारे जो विषय है उस पर रोहिणी लगातार आरोप लगा रही है और चंद्रशेखर की चुप्पी कई सारे सवालों को जन्म दे रही है।
बिल्कुल, चंद्रशेखर की चुप्पी कई सारे सवालों को जन्म दे रही है, लेकिन राजनीति में इस तरह के आरोप राजनेताओं पर लगते हैं, लेकिन उन्हें अपने बचाव में आकर जरूर अपनी बात रखनी चाहिए ताकि जनता को ये पता चले कि आखिर हकीकत क्या है। इधर रोहिणी की जो शिकायत है उस पर जांच शुरू नहीं हो रही है, उधर चंद्रशेखर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर इस पर चंद्रशेखर पाक साफ है, नीट एंड क्लीन है, तो उन्हें सामने आकर इस बारे में सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सीधे तौर पर कल्पित वही नजर आ रहे हैं। जी रोड़ी लगातार आरोप लगा रही हैं। ये देखिए, ये संवेदनशील विषय है और इस पर बहुत चर्चा करने के लिए बहुत सारे कंटेंट की जरूरत होगी, और कंटेंट अभी तक रोड़ी की ओर से ही सबको दिए गए हैं, यानी रोहिणी ने ही बताया कि उनके साथ क्या कुछ अभी तक हुआ है। चंद्रशेखर ने अपना पक्ष नहीं रखा, तो इस तरह के विषयों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, या इसकी वजह ये है कि चंद्रशेखर बोल नहीं रहे हैं, या चंद्रशेखर अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। चंद्रशेखर कह रहे हैं हम कोर्ट में जवाब देंगे, राज्य महिला आयोग संज्ञान ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है, ये अभी आगे की बात है। लेकिन फिलहाल बात यही है सबसे बड़ी कि चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगे। अच्छा, रोहिणी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला अभिषेक? आखिर रोहिणी इस तरह के आरोप लगा रही है, क्या करती है, और जिस तरह से उसने आरोप लगाए हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या हो सकता है, इस पर कोई डिटेल्स आ रही हैं? चलिए, लगता है अभिषेक डिस्कनेक्ट हुए हैं हमसे, संपर्क टूट गया है। तो देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो लड़की यानी रोहिणी ये कह रही है कि उसने 50-50 हज़ार के शूज़ तक चंद्रशेखर आज़ाद को गिफ्ट किए हैं। कई सारी बातचीत के बारे में भी वो प्रूफ्स दे रही है। तो फिर आखिर रोहिणी की जो शिकायत है उस पर जांच होनी चाहिए, रोहिणी के आरोपों पर भी जांच होनी चाहिए, और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर हकीकत है क्या।